Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं मैं डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मंडे को बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ जो कि वो आपको मिलने वाली है। मंडे को है 30 सितंबर को है मीटिंग, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो कि होने वाली है। और मीटिंग जो कि है सेबी की है, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो उनकी जो है मंडे को बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग जो कि बहुत ही ऑफिशियल है। और पूरे जो बोर्ड है सेबी का, उनकी जो मीटिंग है, तो मीटिंग जो है वो जो उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर होंगे कि क्या क्या रूल जो हैं वो हमें चेंज करने चाहिए, और क्या क्या नए नए रूल जो हैं इम्प्लीमेंट करने चाहिए, और कैसे जो है ट्रेडिंग को उसमें क्या क्या ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, ताकि जो रिटेलर्स हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिल सकें, और जो कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उनके ऊपर भी जो रूल जो है वो स्ट्रिक्ट किए जा सकें। तो पूरा हम जो टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस में मैंने आपको ये बता दिया है कि कुछ रेगुलेशंस हैं जो उनको चेंज करना चाहेंगे। तो टॉपिक्स जो होंगे वो मैं सारे के सारे आपके साथ क्लियर करूंगा। तो मैं आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे। तो रिपोर्ट्स तो अभी नहीं आई हैं, अनऑफिशियल न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंडे को इस सब की डिस्कशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि जो बोर्ड की मीटिंग है उसमें यही मीटिंग जो है वो होनी है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो फंड रेजिंग का होगा। फंड रेजिंग जो कि प्रोफेशनल अलॉटमेंट है कि कैसे इसको कुछ राइज किया जा सके, और राइट इशू जैसे फंड्स को कैसे राइज किया जाए, इसके ऊपर भी जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि इनके जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत स्लो हैं। तो कैसे इनके प्रोसेस को फास्ट किया जाए, इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जा सकता है। सेकंड जो होगा वो है मर्चेंट बैंकर्स। तो मर्चेंट बैंकर्स जो हैं इसमें भी जो रूल्स हैं वो बहुत ही ओल्ड रूल्स हैं। तो यहाँ पर भी डिस्कशन हो सकती है कि कैसे इस पर जो है कुछ नए रूल्स जो हैं वो रेगुलेशंस हैं वो लाए जाएं, क्योंकि इट्स अ टाइम टू चेंज द न्यू रूल्स ऑन मर्चेंट बैंकर्स। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो ये भी जो है ये है PMS और मिनिमम इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर भी कुछ चेंज किया जा सकता है, क्योंकि PMS में क्या है कि बहुत ही हाई है इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लोअर लेवल पर हैं कि उसमें कुछ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी इसके ऊपर भी डिस्कशन की जा सकती है कि कैसे इस गैप को चेंज किया जा सके, PMS से और म्यूचुअल फंड का जो गैप है उसके कैसे किया जाए, क्योंकि लोअर लेवल से ऊपर लाया जाए और जो हायर लेवल पर है उसको नीचे लाया जा सके, क्योंकि 50 लाख का जो PMS है इसके नीचे कोई कर नहीं सकता। और नीचे जो लोअर लेवल है उसको कैसे इसके साथ मिलाया जाए, तो उसके लिए हो सकता है कि PMS में 10 लाख का नया रूल जो है वो लाया जा सके। उसके बाद आ जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही इलीगल मानी जाती है, क्योंकि कंपनीज के अंदर बहुत ही ऐसी न्यूज़ होती हैं जो कि उनके सीक्रेट्स होते हैं जो बाहर नहीं निकाले जाते। और कंपनी के जो खुद ही मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ही लेना चाहूँगा। तो कम वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही उनको कुछ ऐसी न्यूज़ होती है तो प्राइस जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो खुद ही उस प्राइस पर ले लेते हैं। और जैसे कि न्यूज़ बाहर आती है तो जो रिटेलर्स हैं वो जब उस पर बाइंग करते हैं तो रेट जो है वो पहले ही बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो खुद वो अपने शेयर प्राइस को बुक कर लेते हैं, और उसको ही बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। और इसके ऊपर जो सेबी है कुछ नए रूल्स ला सकता है, इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, क्योंकि ये इलीगल है। क्योंकि जो भी कंपनी की कोई न्यूज़ होगी उनके मैनेजमेंट की तरफ से अगर सेल्स के कुछ नए टारगेट्स होंगे या उनके ऑर्डर्स होंगे, वो उनको ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर हर एक चीज़ जो है वो दिखानी पड़ेगी। तो इनके रूल्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, और इनके जो हर एक जो रूल है वहाँ पर वो सिंपल करने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ताकि जो रिटेलर्स हैं उनको कोई बेनिफिट्स मिल सके। उसके बाद आ गया है ब्रोकर के लिए भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पुराने घिसे पिटे रूल जो हैं उनके लिए हैं। तो उनके लिए भी कुछ नए रूल जो हैं उसके लाने की कोशिश की जा सकती है। उसके बाद आएगा ICDR। तो ICDR जो है उसमें भी ये देखा जाएगा कि हाउ टू राइज कैपिटल। उसके लिए भी कुछ नए जो सिंपल रूल्स हैं वो लाए जा सकते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन जो है वो की जा सकती है। तो उसके बाद
IAN रिसर्च एनालिटिक्स, जो कि उसके ऊपर भी जो रूल्स हैं वो बहुत ही पुराने हैं, उसके लिए भी कुछ नए रूल जो हैं वो लाए जा सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा पैसिव फंड्स, तो पैसिव फंड्स के ऊपर भी जो न्यू डिसीजंस हैं वो लाए जा सकते हैं और जो पुराने हैं उनको चेंज किया जा सकता है। उसके बाद सेबी जो है वो एक टीम का गठन कर सकता है, यानी कि आप मान लीजिए कि कोई एक ऐसी एजेंसी जो कि बना सकता है, ताकि जो मार्केट में जो इनसाइडर ट्रेडिंग्स हो रही हैं या कुछ इलीगल काम किए जा रहे हैं उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट जो रूल जो हैं वो बनाए जा सकें और उनको पकड़ा जा सके, ताकि जो ट्रेडिंग है उसकी ट्रांसपेरेंसी और भी क्लियर जो है वो की जा सके। और इसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो FNO, उसके लिए भी कुछ जो है डिस्कशन जो है वो इस मंडे को की जा सकती हैं, जिसमें कि जैसे कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ जो है उसके लिए जो आ सकती है मंडे को। तो FNO में ये भी मीटिंग की जा सकती है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी लॉसेस में हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड जो है उसमें 1,80,000 करोड़ जो हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के जो है लॉस हो गए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो इसलिए जो सेबी है वो कुछ नए डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है और जो रिटेलर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनको लॉसेस से कैसे बचाना है या उनको कैसे ईज़ी करना है उनके लिए, तो उसके लिए कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा, उसमें अनऑफ़िशियल है क्योंकि अभी सिर्फ़ बातें ही आ रही हैं कि जो हमारे सेबी की चीफ हैं उसके ऊपर जो हिंडनबर्ग जी ने जो आरोप लगाए थे, तो उसके ऊपर भी ये भी जो टॉपिक है शायद ये डिस्कस किया जा सके, कर सकते हैं, क्योंकि जो सेबी के एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने भी ये आरोप लगाए थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंडे जो कि 30 सितंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको मंडे को काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है वो सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि सेबी की जो मीटिंग है उसमें काफ़ी अच्छे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो ला सकते हैं और ये मार्केट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि अब जो है टाइम है, तो आप लेकिन अपनी स्टडी पर फोकस करिए और अपनी स्टडी पर विश्वास करिए। मैं यहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मेरे पास जो भी न्यूज़ होती है मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ और उसको क्लैरिफाई करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नए व्यूवर्स जो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है। कोई भी मेरे व्हाट्सएप की लिंक से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। वहाँ पर आपको एजुकेशन लेवल्स के सारे लेवल्स मार्केट के दिए जाएंगे और नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में गुड ज़रूर लिखिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।